हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और क्या कहूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ पालक और मेथी, जिसे मैं रात में ही साफ़ करके और काट कर रख दूँगी, ताकि मैं इसे सुबह जल्दी बना सकूँ। साग जैसी चीज़ जो होती है ना फ्रेंड, इसमें काफ़ी टाइम लगता है, तो इसलिए मॉर्निंग में बनाने में काफ़ी समय चला जाता है ऐसे ही। और साग तो सही से ना बनाया जाए और सही से ना खाया जाए, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। मेरे यहाँ तो फ्रेंड्स साग को छौंका नहीं जाता, उसको ऐसे ही बनाते हैं उबाल कर। और आटे का, गेहूं के आटे का या तुम्हारे बेसन का, इस चीज़ का आलन दिया जाता है। बिना लहसुन प्याज का बनता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। मैं तो बाजरा डालकर बनाती हूँ, आप कैसे बनाते हैं? कुछ लोग मटर डालकर भी बनाते हैं, बहुत स्वाद बनता है। तो मैं इसे अब कर दूँगी साफ़। और टाइम कितना हो रहा है? रात के 11 बज रहे हैं। आपको पता है कुछ लोग क्या करते हैं, मार्केट से साग लेते हैं और उन्हीं से ही कटवा लेते हैं साथ के साथ। कीड़े मकोड़े हों, कुछ हों, आजकल कुछ पता ही नहीं चलता। मेरा तो मन नहीं करता, मुझे तो लगता है मैं अपने घर पर लेकर आऊँ, अपने सामने ही साफ़ करूँ। देखो, मैंने तो स्वेटर भी नहीं पहन रखा, शॉल ओढ़ रखी, उसमें भी डर लगा रहता है कहीं कहीं कोई बाल वगैरह ना आ जाए। तो फ्रेंड्स, इन दिनों तो ना सर्दी के टाइम में बाल कुछ ज़्यादा ही झड़ रहे हैं। कुछ ट्रीटमेंट हो तो बताना मुझे, मैं तो बहुत परेशान हूँ बालों के झड़ने की समस्या से। इसलिए खाने पीने के मामले में, बनाने में बहुत साफ़ सफाई बरतनी पड़ती है मुझे। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। तो थोड़ा सा पालक मैंने साफ़ कर दिया है और थोड़ा सा ये रह गया है, इसे भी कर दूँगी। और थोड़ी सी सरसों लूँगी। तो सरसों, पालक और मेथी, इन तीनों को मिलाकर जो साग बनता है ना, बहुत टेस्टी बनता है। कुछ लोग ना खाली सरसों का ही बनाते हैं बिहार साइड में, और उनके यहाँ तो मतलब ऐसे ही मतलब काट के सरसों का तेल डालते हैं ऊपर से, वो भी बहुत टेस्टी बनता है। पर हम अपने जैसे हमारे यहाँ बनता है, हम ना वैसे ही बनाएंगे साग को। फ्रेंड्स, आपने एक लेटेस्ट न्यूज़ सुनी होगी, टीवी पर बहुत ज़्यादा ही आ रही है, प्रयागराज की बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है। बहुत ही दुख लगा। श्रद्धालु पता नहीं कहाँ कहाँ से, बाहर विदेशों से भी आ रहे हैं। और देखो, इतना बड़ा हादसा हो गया, सामान छूट गया, भगदड़ मच गई। किसी के घर में कोई एक कमाने वाला हो तो मतलब उसके पते नहीं है, किसी की मार नहीं रही, किसी के बच्चे नहीं रहे। सुनकर बड़ा बड़ा ना कलेजा सा कांप जाता है, रूह कांप जाती है मेरी तो सुन सुन के न्यूज़ को। मैं तो ज़्यादा देखती भी नहीं हूँ इसीलिए। पर यह है कि अगर तुम न्यूज़ में बिल्कुल मत देखो, पर सामने फेस टू फेस ये बातें चलती रहती हैं, तो अंदर ही अंदर बड़ी टेंशन हो जाती है। हमें तो लगता है सारा कुंभ का स्नान अपने घर में ही समझ लो। बाल्टी में गंगा जल डालो और अपने कर्म अच्छे करते जाओ। किसी का जी मत दुखाओ, किसी की आत्मा न सताओ, किसी सीधे इंसान का फ़ायदा मत उठाओ। बस यही कुंभ स्नान है, भगवान इसी से ही खुश हो जाएंगे, है ना। अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए, किसी की इतनी बुराई मत करो कि बस किसी के दिल से ऐसी आह निकले। तो फ्रेंड्स, मैं तो यही कहूँगी, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और क्या कहूँ। तो फ्रेंड्स, मुझे आपसे बातें करना बहुत अच्छा लगता है। इससे क्या होता है कि मेरे दिल में भी जो बातें होती हैं ना, मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ बैठे बैठे, और बातों बातों में मेरा काम भी हो जाता है और आपसे बातचीत भी हो जाती है। फ्रेंड्स, आप लाइक ज़रूर कीजिए मेरी वीडियो को। अभी भी थोड़ा नई नई हूँ, बोलने में मुझे दिक्कत होती है, समझ में नहीं आता क्या बात कहाँ से शुरू करूँ।
तो आप मेरा साथ दीजिए और मेरी जो कमियां हैं मुझे कमेंट्स में बताइए ताकि मैं उनको ठीक कर सकूं। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि जब हम खाना बना रहे होते हैं ना रसोई में, तो हमें ना अच्छी अच्छी बातें ही सोचनी चाहिए ताकि अच्छी अच्छी बातों का प्रभाव, अच्छे दिमाग का प्रभाव जो हम खाना बनाते हैं उस पर पड़े। और जब हम वो खाना खिलाएं अपने परिवार में, अपने बच्चों को, हस्बैंड को, अपने परिवार को, तो उस खाने को खाकर उनका मन प्रसन्न रहे। वो कहते हैं ना एक कहावत कि जैसा रहेगा, जैस क्या बोलते हैं, कौन सी कहावत है वो, जैसा खाओगे अन्न और वैसा रहेगा मन। तो वही बात है। तो हमें ना यहाँ वहाँ की उल्टी सीधी बातें ना सोचकर, या तो फ़ोन में भजन लगा लो या अपने आप ही जो कुछ में भजन वगैरह आते हों वो गा लो। भजन गाते गाते, भगवान का स्मरण करते करते हमें खाना बनाना चाहिए। कोशिश कर रही हूँ आपसे बातें करने की, धीरे धीरे सीख रही हूँ। किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, चुगली करने से माता लक्ष्मी भी नाराज़ होती हैं और दूसरों का जो दिल दुखता है तो वो तो खैर दुखता ही है। तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। ये सोचना चाहिए कि अगर बहन बेटी भी अगर पराई होती हैं तो उनका भी मान सम्मान हो। वो भी अगर अपने मायके आती हैं तो अपने परिवार का मन देखकर ही आती हैं, आदर सम्मान करने के लिए, करवाने के लिए हैं। बहन बेटी तो खैर जब पराई हो जाती हैं तो उनका मुश्किल ही आना जाना होता है अपने परिवार से निकल के, उनको इतना टाइम ही नहीं होता। तो फ्रेंड्स, हर कोई बेटी हो, मैं तो यही कहूँगी मान सम्मान ज़रूर करें, बेइज्जती ना करें किसी की।